आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आईएएस या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके लिए लाभदायक एवं उपयोगी होगा। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपने ज्ञान के बल पर एवं अपने हौसले से उच्च पदों पर आसीन हैं। उनकी दृष्टिबाधिता उनके आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में बाधा नहीं है। आपके इसी प्रयास में हम आपके साथ हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। तो बच्चों, जो काम करो पूरी निष्ठा से करो। अविश्वास के जहर को कभी पास मत फटकने दो। निष्ठा और विश्वास मनुष्य की नीति बदल देते हैं। अर्थशास्त्र। विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता दोनों ही चीन है। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। राज्यों में प्रथम मध्य प्रदेश है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिकांशतः भारत के पक्ष में होता है। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना बॉम्बे योजना कहलाती है। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। चलैया समिति कर बंटवारे से संबंधित है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह सन 1897 में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम 1880 में हुई थी। भारत में पहला डाक टिकट 1852 में प्रारंभ हुआ। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति संपत्ति $25,000 है। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन ने दिया है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। देश का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1818 में कलकत्ता में तथा दूसरा कोवस जी नानाभाई द्वारा 1853 में बंबई में स्थापित किया गया। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, पेंसिलिन फैक्ट्री। भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की बजाय अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं। भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली के हिस्सा सर्वाधिक है। भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 3 नगर मुंबई, कोलकाता और दिल्ली हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में, इसका मुख्यालय मनीला में है। मसालों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का
विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, तब उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य व्यावसायिक बैंकों से ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा, जिसको प्राप्त करना कठिन होता है, को कठोर मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति संरचनात्मक है। अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर सामान्य कीमत स्तर कहलाता है। आय में बदलाव के फलस्वरूप उपभोग में बदलाव उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाता है। विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष व्यापार कहलाता है। कराधान जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर की दरों में कमी होती है। रोजगार गारंटी योजना, जो अब एनसीएमपी प्रमुख घटक है, सर्वप्रथम 1972 में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। इसमें संविधान में दिए गए काम के आधार को स्वीकारा गया है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से तथा पीली क्रांति तेल व तिलहन उत्पादन से संबंध है। श्वेत क्रांति की गति को तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है, जिसे 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने प्रारंभ किया था। अब तक इसके 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान दूसरा है। ऑपरेशन फ्लड के परिणाम स्वरूप देश में दूध के प्रति व्यक्ति दैनिक खपत 2007 के दौरान 246 ग्राम तक रहने का अनुमान है, जो 265 ग्राम प्रतिदिन के विश्व औसत की तुलना में कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 900 ग्राम है। राज्यों के अंतर्गत पंजाब में दूध के प्रति व्यक्ति उपलब्धता 800 ग्राम, हरियाणा में 640 ग्राम और पूर्वोत्तर राज्यों में मात्र 20 ग्राम है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंध है। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापे जाते हो, घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। भारत में निवेश करने वाले अग्रणी देशों में अमेरिका, मॉरिशस तथा ब्रिटेन हैं। आरबीआई ने 1000 रुपए का नोट 22 वर्षों के अंतराल के बाद 9 अक्टूबर 2000 को जारी किया। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। 2005 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के नारायण मूर्ति का नाम विश्व के शीर्षस्थ 25 व्यवसायियों में शामिल किया। 1981 में नारायण मूर्ति द्वारा इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की गई थी। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डाक में सूचीबद्ध होने वाली भारत की यह पहली कंपनी थी। दिसंबर 2007 के अंत में भारत पर बकाया कुल विदेशी ऋण लगभग 190.516 अरब डॉलर था। ब्रिटेन का प्राचीनतम निवेश बैंक बैरिंग्स फरवरी 1995 में घोटाले के कारण दिवालिया हो गया था। वर्तमान में निम्नलिखित 3 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। 1 परमाणु ऊर्जा, 2 रेल परिवहन, तीसरा परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। 9 मई 2001 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके लिए कंपनी को रक्षा मंत्रालय से लाइसेंस लेना होता है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX ने कृषिगत उत्पादों के लिए एक सूचकांक इंडेक्स 3 मई 2005 से प्रारंभ किया। इसका ये नाम सूचकांक देश में पहला कमोडिटी इंडेक्स है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 है। भारत में बजट घाटे की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 से समाप्त कर दिया गया है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक JB कृपलानी हैं। भारत में सबसे अधिक शाखाएं वाला विदेशी बैंक ANZ ग्रिंडलेज बैंक है। राज समिति ने कृषि जोतों पार कर लगाने की संस्कृति की थी। नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक में घरेलू बचत की दर सकल घरेलू उत्पाद का 34.8% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। वर्ष 2008 के लिए व्यक्तिगत आय कर के प्राप्त आय पर 3% उपकर लगाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। पुर्तगाल ने भारत को 280 किलोग्राम के ऐसे स्वर्ण आभूषण लौटाए हैं जिन्हें वह भारत में अपने उपनिवेशक शासन के अंत में ले गया था। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। केरल राज्य के बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल में है। भारतीय साधारण बीमा के अधीन 4 बीमा कंपनियां कार्यरत हैं। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। वर्तमान में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। प्रोफेसर A.M. खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीणों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति की थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण की बैंक की स्थापना 1985 में की गई थी।
1 जून 2007 तक सेवा कर के अंतर्गत 97 सेवाओं को लाया जा चुका है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में है। गोल्डन हेड शेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका है। 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद निधि अनुपात CRR की न्यूनतम राशि 3% से कम नहीं की जा सकती और अधिकतम -15%। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी शिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। सेवा कर की दर 2008 से 2009 के बजट में 12% रखी गई है। बाड़मेर, जो कि राजस्थान में है, तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। कर्नाटक में अब जनगणना की तर्ज पर मौतों यानी डेथ्स की गणना का कार्य पहली बार प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम NREGS 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई। भारत में सेवा कर लगाने के लिए 88वां संविधान संशोधन किया गया था। 1963 केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तक केंद्रीय प्रत्यन्न बोर्ड का गठन किया गया। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर है। प्रस्तुत साक्ष्य अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। ये अर्थशास्त्र का साक्ष्य आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com। मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है। धन्यवाद।